ऐसा आसन होना चाहिए जिस आसन पर आप कुशा वगैरह, मृगछाला वगैरह कोई ऐसी चीज बिछा करके बैठे। वो क्या चीज है? कोई भी नॉन कंडक्टर, आपके शरीर की विद्युत धारा, जो आपके शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अंदर लगातार गतिमान रहती है, उसको आपने अर्थिंग नहीं होने देना, जमीन में नहीं जाने देना। आपकी उंगलियों के पोरों से ये निकल रही होती है, आपके पाँव की उंगलियों के पोरों से निकल रही होती है, आपके तलवों से निकल रही होती है। और फिर कहते हैं आंखें बंद करके बैठना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके आँखों से निकलती है। और फिर कहते हैं संयम साधना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की ऊर्जा का बहुत सारा भाग उसके ऊपर उठने का वो खत्म हो जाता है जब असंयमी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए पुराने समय में सभी ज़्यादातर महात्मा लोगों को आप देखते रहे हैं, लकड़ी की खड़ाऊ पहन कर चलते हैं। बहुत लोग तो दिखावे के लिए चलते हैं, कभी बैठे नहीं, आंखें बंद नहीं की। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो खड़ाऊ भी नॉन कंडक्टर है, धरती से स्पर्श ही नहीं हो रहा। लकड़ी की वो चीज़ जिससे बिजली से बचने के लिए आप लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रबड़ वगड़ का कोई प्रयोग हमारे यहाँ नहीं माना गया है भारतीय परंपरा में। बल्कि आपके वस्त्र भी जो माने गए हैं, उन वस्त्रों को कहा गया है कि सूती से ज़्यादा आप अगर पहन सकें तो रेशमी वस्त्र पहनिए, विद्युत धारा का प्रयोग शरीर में ठीक ढंग से कर सकें तो। लेकिन जो ये सिंथेटिक वस्त्र होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूती वस्त्रों में विद्युत धारा जो है अंदर के अंदर ही रह जाती है, ये एक फिर भी गुण है उसमें, और आपकी त्वचा भी उसे स्वीकार करती है। श्री कृष्ण ये कहते हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय अक्रिय। अर्थ होगा कि वहाँ उस स्थान पर, उस जगह पर जो आपने आसन संभाला, जो स्थान आपका है ध्यान का, वहाँ पर बैठकर और वहाँ एकाग्र करना अपना मन, जो आपका ध्यान केंद्र है। मतलब चाहे आज्ञा चक्र में, हृदय केंद्र में या किसी अन्य चक्र में, वहाँ अपने मन को एकाग्र करके, केंद्रित करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, चित्त की इंद्रियों को, चित्त को और इंद्रियों को और उनकी क्रियाओं को वश में करते हुए, उन सब को नियंत्रित करते हुए, उपविश्य आसने, अपने आसन पर बैठकर, युंज्यात योग आत्म विशुद्ध है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ भी बात ध्यान रख लीजिए, आसन संभालें, शरीर का कोई भी हिस्सा नीचा ऊपर न हो, संतुलन से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम रहेगा। इसमें सिद्धासन सहायता कर सकता है। और नॉन कंडक्टर कोई भी चीज़ आप लें, पटरा वगैरह लकड़ी का हो तो उस पर आसन जमा करके बैठिए। यहाँ तक आपने समझा। और फिर आगे ध्यान रखना है कि आपको एकाग्र करना है अपने मन को टिकाना है। तो मन को टिकाने के लिए आप एक कोई केंद्र खोजिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा सरल करता हूँ इस रूप में कि अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास साधना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए पूरा मन उसमें टिका सकें, पूरी तरह से उसमें आप केंद्रित हो जाएं, आपका ध्यान कहीं और जाए नहीं, एक ही तरफ आपका ध्यान जाए, अर्जुन की आंख बन जाए। आसन अंगद का पांव हो और अर्जुन की आंख जैसा
आपका एकाग्रता वाला रूप बन जाए, एक जगह पर पूरा मन टिकाकर आप उसमें खो सकें। अगर आप अपनी एकाग्रता को अच्छे से संभाल सकते हैं तो बस ये ध्यान रख लेना कि चमत्कार वहीं घटता है। जैसे सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास में केंद्रित करके नीचे अग्नि जलाई जा सकती है, कागज को जलाया जा सकता है, ऐसे ही आप अपनी सारी मस्तिष्क में बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रित करके एक जगह और फिर आप उसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान का नियम यही है।